वेलकम टू द एग्जाम स्टडीपुर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडीपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि बेहतर तरीके से हम इनको कम समय लेते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में बहुत रिपीटिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूं। ऐसा कोई भी अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन भी नहीं लाया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो सके आगे की वीडियो बनाने के लिए और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, हमारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अपने सपने की ओर दौड़ो। हमें हमेशा अगर हमने कोई सपना देख लिया तो हमें अपने सपने की तरफ, ऐसा नहीं है कि उसको ड्रॉप कर देना है। जो भी जितना हमने किया उसको हम लीव नहीं करना है, हमें अपने सपने की तरफ दौड़ना है। पूरी दृढ़ इच्छा रखनी है हमें कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं वो 100% उसमें मैं सफल रहूंगा। ऐसी मानसिकता लेते हुए हमें अपने सपने की तरफ दौड़ना है और उसे हासिल करना है। शुरू करते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में गिवन है x है कोई नंबर को 25% बढ़ाया जाता है तो यह y बन जाता है। y को 20% बढ़ाया जाता है तो z बन जाता है। z को अब कितने प्रतिशत हमें कम करना है कि वो x हमें प्राप्त हो। कोई वैल्यू x है, x सपोज हमें 100 दी है। जब x को 25% बढ़ा दिया गया, मैंने बताया था आपको कि हम किसको लेके चलते हैं, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं। तो x को मैंने 25 बढ़ा दिया तो 25 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया, 25 बढ़ के जब इसमें 25% बढ़ाएंगे तो 125 बन गया। ये कितना बन गया, 125। तो जब y, तो ये 25% बढ़ के y बन जाता है। अब y की जो वैल्यू है वो कितनी आई, y की वैल्यू, ये y की वैल्यू बन गई। ठीक है, एरो से मैंने इसको दिखाया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि y को 20% बढ़ाया जाता है तो ये z बन जाता है। अब इसका 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ाएंगे तो 120% निकालेंगे इसका बढ़ा हुआ। 25 से डिवाइड करो 4 टाइम जाएगा और इसको 25 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 4 से इसको डिवाइड करो 4 से, 4 3 जा 12, कितना आया 5 मल्टीप्लाई 30 मतलब 150। जब हम 125 में मतलब y का जो 20% बढ़ाते हैं तो कितना आता है वो 150। तो ये क्या बोल रहा है कि ये z बन जाता है। क्या बन जाता है, ये जो 150 की वैल्यू है ये z के इक्वल है। z की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि z को कितना कम किया जाए कि ये x बन जाए। x, अब देखो x की वैल्यू कितनी ली थी हमने 100 और z की वैल्यू कितनी आई है 150। तो हम z को कम करना पड़ेगा तभी तो x बनेगा। तो कितना कम कर रहे हैं हम, इसको 50 कम कर रहे हैं। किसके कंपेयर में, 100 के। और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, 100 की। 100 से 100 कट गया, कितना बचा 50%। फिर से समझ लीजिए, x को 25% बढ़ाया गया, 100 से 125 हो गया तो ये y बन गया, ये y की वैल्यू है। फिर इसको 20% बढ़ाया गया, 120/100। जब हमने इसको कैंसिल किया 25 से 5 जा 125 और ये 4 जा, जब सॉल्व किया तो 150 आई z की वैल्यू। फिर क्या कह रहा है कि z को कितने परसेंट कम किया जाए कि x प्राप्त हो। x की वैल्यू 100 ली थी और z की वैल्यू 150 आई है। तो z को हम कम करेंगे तभी तो x के बराबर बनेगा। कम कितना किया 50 और नीचे हम बेस में लेते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, x से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए x को हमने नीचे लिया, बीच में 100 से 100 कैंसिल हो गया, 50% हमें बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या के, देखो दो संख्या है, ये तीसरी कोई संख्या है, तीसरी संख्या से 20% बढ़ी है और 25% बढ़ी है। सपोज तीसरी संख्या मैंने कितनी ले ली 100, तो दो संख्या बढ़ी है। दो संख्या कौन सी बढ़ी है, पहली a होगी, वो इससे कितनी बढ़ी है 20%, तो 120 हो जाएगी 100 में जब 20 जोड़ेंगे। ठीक है, यहां पर कितना जोड़ा मैंने 20। अब फिर ये क्या कह रहा है कि दूसरी जो है वो कितनी बढ़ी है इससे 25%। तो जब ये 100 है तो इसमें 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों में पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या कितनी है, ये
पहली संख्या की ये कितने बराबर है, तो दूसरी संख्या 125 पहली संख्या के, तो पहली संख्या से कंपेरेटिवली नीचे और बीच में 100 कर दीजिए। इसको डिवाइड कर दी, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। इसको आप किससे कट करेंगे, 125 में 1250 में आप 12 का डिवाइड दीजिए, 12 बन जा 12, कितना आया 0 0, ठीक है। फिर यहां से आप 5 उतारिए, तो ये जो डिजिट है ये छोटी है तो ना जाने की यहां 0 लिखेंगे, फिर यहां उतार लिया, 12 5 जा 12 4 जा 48, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, मतलब इतना आएगा आपका 105 12 और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 104 1/6%, इतना अप्रोक्सीमेट आएगा। फिर से इसको एक बार समझेंगे, दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। तीसरी संख्या हमने 100 ले ली, तो a उससे कितनी बड़ी होगी 20%, तो 120 हो गया। फिर दूसरी संख्या उससे 25% अधिक है तो 125 होगी। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या 125 है, पहली संख्या कितना है 120, नीचे ले ली, ठीक है। 100 0 से 0 कैंसिल हो गई, 150 में 10 की मल्टीप्लाई करी 1250 आया, 12 से इसको डिवाइड करा तो इतना हमारा आंसर आया। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट समझ लिया, आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करता हूं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, वो किस कंडीशन में होता है, अगर यहां पर ये बोली जाती कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी बड़ी है या पहली संख्या दूसरी से कितनी छोटी है, तो उसमें ऐसा इसमें नहीं पूछा, इसमें सिर्फ पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने % है, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आय किसी भी व्यक्ति की 67,300 रुपये थी, मतलब 67,300 रुपये। यदि आय पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ी और अगले वर्ष 14.2/7% बढ़ी, तो 2 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ी। ये जो क्वेश्चन है आपको अगर प्रतिशत में पूछ रहा है कितना, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b a × b/100, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए सुटेबल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये परसेंटेज की वैल्यू है, जैसे यहाँ 6% होता है, ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दी होती परसेंटेज की वैल्यू, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे लिए बहुत कारगर है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए मैं एक और छोटा आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप ये जो वैल्यू लिख रही है ना, अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है तो इसका जो कोई भी वैल्यू गिवन है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उसके बिना ही हम परसेंटेज में आंसर ले आएंगे। कैसे करेंगे, 16.2/3% का मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी, 1/6 होती है। क्या होती है, कैसे देखेंगे, 16 48 और 2 50, नीचे डिवाइड करो 3 और नीचे 100, 50 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 2 जा 6, ठीक है, ये बताई थी। ऐसे ही इसकी बताई थी मैंने आपको 14.2/7 की, ये कितनी बताई थी 1/8, देखो 1458, ये सॉरी ये आएगा 1/14, 14 की जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होता है, और ये 100 डिवाइड यहां से 100, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/7, ठीक है। अब ये दोनों में बोल रहा है कि पहले तो 16 इतनी बड़ी मिक्स फ्रैक्शन में 16.2/3 और फिर 14.2/7 बड़ी। कैसे देखेंगे, ये पहली वैल्यू होगी नहीं होगी, जब इस और ये बड़ी हुई वैल्यू 6 से कोई वैल्यू कितनी हो गई 7, मतलब 6 वैल्यू कोई रही होगी, उसमें एक और बढ़ गया तो कितनी हो गई वो, अब बढ़ के 7 हो गई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू कोई 7 रही होगी, जिसमें एक और बढ़ गया तो कितना हो गया, वो बढ़ के 8/7। समझ में आया, तो टोटल कितने % बढ़ी, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 7/6 और 8/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये बचा 8/6, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब 4 और 3। तो 2 वर्षों में कुल कितने प्रतिशत हमारी जो है वो बढ़ी, कितने प्रतिशत बढ़ी। अब इसका क्या कर देंगे, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 3% में बोल रहा है तो 400 से इसको डिवाइड दे देंगे, नहीं कितने का अंतर है, 4:3, कितने का अंतर है, 1 का। कंपेयर किसको लेंगे हम, किसके लिए कंपेयर लेंगे,
3 को, 3 से ही तो बढ़ रही है एक, यहाँ पर 100। जब इसको डिवाइड देंगे हम 3 से इसको 100 को, तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट 1, फिर 0 उतार लेंगे, 3 3 जा 9, तो कितना आएगा 33 सही 1/3% हमारा आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए आप, कोई किसी की भी आए 16 सही 2/3 बड़ी, फिर 14 सही 2/7 बड़ी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ऐसे लिखेंगे, फिर इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ऐसे लिखेंगे। जब 6 पहले वैल्यू थी, एक बढ़ गई तो कितनी हो गई 7/6, 1/7 पहले थी तो 7 पहले थी, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया 8/7। इसको हमने यहां रख लेंगे, इन दोनों क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 7/6 की 8/7, 7 से 7 कट हो गया 8/6 आया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 पहले कितनी रही होगी 3, बढ़ के कितनी हो गई, एक बढ़ा है, तो जो बड़ा है उसको नीचे, कितने से बड़ा है 3 से, 3 के कंपेरिजन में पड़ा है, इसलिए 3 नीचे 100 मल्टीप्लाई में, ये 33 से 1/3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत है कोई, ठीक है, आयत ऐसे बनता है रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल को ही क्या बोलते हैं, आयत। इसकी लंबाई, और ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ठीक। लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना होगा, कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। जब ये बढ़ा दिए गए हैं, इसको मैं दो तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और दोनों तरीके से कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन हमारा अच्छा हो। ये जो बोल रहा है कि 40% बढ़ा दी गई है लंबाई और चौड़ाई 20% कम कर दी गई है, इसको दो बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। एक तो जो हमने पढ़ा था कि a + b AB अपॉन 100, इससे पढ़ के देखेंगे, इससे हम इसको निकाल सकते हैं सीधा। 40% पहले बढ़ी, फिर 20% कम हो गई, फिर 40 बढ़ी, 40 की जगह 40 और 20 माइनस का 20 रखेंगे, फिर 100 रखेंगे। 40 से जब 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 20, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से कट गई, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा। क्यों माइनस का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। जब 20 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको तो 12% आएगा, तो मतलब उसका जो क्षेत्रफल होगा कितना असर पड़ेगा क्षेत्रफल पर, 12%। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से कि सपोज इस तरीके से हम, अगर सुटेबल नहीं हो कि लेंथ थी और ये लंबाई है यहाँ पर और यहाँ पर चौड़ाई है कोई, ठीक है, कि उसकी लंबाई सपोज पहले कितनी थी 10 थी और चौड़ाई भी कितनी थी उसकी 10 थी, ठीक है। अब लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है 40% की, तो कितनी हो जाएगी 10 से 14 हो जाएगी। जब हम उसका 40% निकालेंगे सीधा, चलो 100 मान लीजिए इसे, ठीक है। जब इसमें हम 100 में 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी है हमारी 100, तो इसमें 20% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना होगा इसका 10,000 होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्षेत्रफल पहले का अब का कितना होगा, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, ठीक है। 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8 11, इतना हो जाएगा। समझ में आया। इन दोनों में अब देखो तुम डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे। हम ये हटा देते हैं पीछे की, ये हटा दीजिए आप, जो जीरो है ये जो जीरो से कैंसिल हो गई, ये इनका कंपेयर कीजिए आगे वाली का, ठीक है, 100 और 112 का। तो देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एक 12 नंबर का डिफरेंस है। किसके कंपेरिजन में, पहले वाले के कंपेरिजन में क्षेत्रफल देखेंगे। 100 से 100 कट गया, कितना आया 12 आया हमारा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, लंबाई पहले 100 थी, चौड़ाई 100 थी। जब हमने लंबाई में 40% बढ़ा दिया तो 140 हो गया, चौड़ाई में हमने 20% कम कर दिया तो 80 हो गया। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी तो जो जीरो एक्स्ट्रा थी वो हमने कट कर दी। अब जो ये वाला क्षेत्रफल आया है पहले वाले क्षेत्रफल से कितना बड़ा है 12, ऊपर रख दिया। पहले वाले क्षेत्रफल से कंपेयर हो रहा है इसलिए हम 100 नीचे रख दिया, बीच में 100 रखते ही हम, यहाँ 106 नहीं है 100 है, ठीक है। 100 से 100 कट गया, हमारा जो आंसर आएगा वो 12% हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़का वीर नाम का कोई लड़का है, वो अपनी कमाई का 15% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। जितना भी वो कमाएगा 15% उसने घर के किराए पर दे दिया खर्च में, और शेष कमाई जितनी भी वो बची
जब 15% उसने घर के काम में रेंट में दे दी, तो जो कमाई बची उसका 60% घर के जो खर्चे होते हैं और उस पर खर्च कर दी। अब वह फिर भी वह एक 2210 रुपए की बचा भी लेता है, तो उसकी कमाई कुल कितनी रही होगी? बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझेंगे। कोई कमाई उसकी सपोज 100 रही होगी, उस लड़के की जो कमाई है वो 100 रुपए रही होगी। अब उसने इस कमाई का 15% किस पे खर्च कर दिया? अपने उस पर खर्च कर दिया, घर के किराए पर। तो इसमें से कितना घटा दिया? जब आपने 15% कम कर दो इसमें से, तो जब 15 कम कर दिया तो कितना बचा? 85 बचा। 85%। अब इस 85% से बचा, तो इसका अब वो 60% अपने घर के खर्च पर खर्च कर देता है, जो भी उसके घर के जो अलाउंस होते हैं उन पे खर्च कर देता है। तो इसका उसके बाद भी उसके पास 2210 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? अब हम 60% नहीं निकालेंगे, जो बचे हैं वो निकालेंगे, क्योंकि खर्च को तो हमने निकालना नहीं है, ये जो बची राशि है ये हमें निकालना है। तो बचे जब खर्च कर देता है तो 60% इसका खर्च कर देता है, तो बचे कितने? 40%। इसका 40% जब निकालेंगे वही तो बचे हुए आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 85 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 और 8 4 जा 34, और नीचे हमारा कितना था? 10। 10 से 10 कैंसिल, कितने बचे? ये 34 बचे। फिर से देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 85 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 2 बचा, 8 4 जा 32 और 2 34, 340। नीचे 10 है, 10 नीचे रख दिया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 34 रुपए उसके पास बचेंगे। ये बचे। जब 34% जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने मान के चले हैं, वो हमारे पास बचे ये, और एक्चुअल में जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इतने बचे, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं ना, इतने रुपए। तो जब 34 की जो वैल्यू है वो 2210 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? इस 34 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या पूछा है? टोटल पूछिए, तो टोटल कितनी थी? 100। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो टोटल 100 की वैल्यू कितनी रही होगी? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। इससे फिर क्या करेंगे? 34 से आप 2210 को भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 का कर लीजिए आप, 8 से करता हूं, 8 4 जा 32, 8 3 जा 12, 12 और 3 15। ये कम बैठ रहा है, 9 से करके देखिए, 34, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 और 3 30, 306। ठीक है, ऐसा नहीं जाएगा ये क्वेश्चन में। इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 में, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 18 और 2 0 उतार लेंगे यहाँ। कितनी बार गया? 6 बार। जब 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7, और यहाँ पर बचा 1, 17, और ये जो इसके पीछे जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 0। ये उसको हम उतार लेंगे। अब कितनी बार करके देखेंगे? 5 टाइम्स करके देखेंगे इसको, क्योंकि 5 के जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 0 आएगा। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितने होते हैं? 17। तो ये पूरा जो डिवाइड जा रहा है ये 65 से जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इससे इसको डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा? 65 टाइम्स जाएगा, और ये 2 0 थी इसके पीछे, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6500 रुपये। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक लड़का वीर है, वो अपनी कमाई का 15% घर पर खर्च करता है किराया देने में, और शेष का जो भी शेष बचता है उसका 60% वो अपने घर के और जो अलायंस हैं और जो जरूरतें हैं उन पे खर्च कर देता है, तो भी वो 2210 रुपये बचा लेता है। तो उसकी कुल कमाई याद करिए। 100 रुपये थे उसके पास, उसने 15% खर्च कर दिया, किराए पे दे दी, तो 85 बचे। अब जो भी जितना बचा उसका 60% उसने और खर्च कर दिए, तो टोटल उसके पास 2210 बचे। तो हम खर्चा नहीं निकालेंगे, जो बचे 40% बचा, 60% खर्च कर दिया, तो उसका 40% 340 आया। 340 में 10 का डिवाइड कर दिया तो 34। ठीक है, ये 10 नीचे चल रहा था। अब जब 34 की वैल्यू इस 2210 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 34 से भाग दे देंगे। टोटल की पूछिए, टोटल कितना माना था हमने? 100, तो 100 से इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6500 इसका
आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट कीजिए। हमारे मोटिवेट करने का क्या मार्ग है? हम मोटिवेट होते हैं आपके सब्सक्राइब करने से, चैनल को, आपके वीडियो को लाइक करने से और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे हम अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए हमें भी अच्छा लगे और हम नई नई टॉपिक्स को लेके आपके सामने वीडियो लेके आ सकें और नई नई चीज़ें और अच्छे से सीख सकें। थैंक यू।